संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। आज राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की। तो वहीं इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई है। जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट करने का आरोप भी लगाया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बता दिया। लोकसभा में भी विपक्ष ने इस पर जोरदार हंगामा किया है और जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के कुछ देर बाद विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर कोई पार्टी इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकती है। सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए रिपोर्ट में काट छांट का आरोप लगाया। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी में मौजूद रहे विपक्षी नेताओं की असहमतियों को फाइनल रिपोर्ट से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष की राय को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगाया। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आपके मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं। जी, मैं कहना चाहता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो देश के खिलाफ ही लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। हंगामे के बीच अब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल तो कर दी गई, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार को अभी बजट सत्र के दूसरे हिस्से का इंतजार करना होगा। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी के एंटी प्रोसीजर है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण